देवहूति आज भगवान कपिल की शरण में गई। 5 वर्ष के हैं भगवान कपिल, और देखो 5 वर्ष के बच्चे को माता देवहूति ने अपना गुरु बना लिया। इसलिए तो कहते हैं गुरु की कोई उम्र नहीं होती महाराज। गुरु जो नाम देता है, गुरु जो ज्ञान देता है, उसको ग्रहण करो, गुरु की उम्र पर नहीं जाना चाहिए। मेरा सतचित आनंद है और गुरु रूप ना को, गुरु रूप तो ज्योति है जो हृदय जाग सो। गुरु का जो रूप है वो कोई शरीर नहीं है, गुरु को ज्योति बताया है। और माता देवहूति पूछने लगी, हे पुत्र, अब तुम मेरे गुरु हो, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, इस संसार में सुख कैसे प्राप्त होगा? देखो सबसे पहला प्रश्न ही पूछा। तो भगवान कहते हैं, माता इस संसार में तो सब दुखी हैं, सुख तो केवल उसको है जिसके पास एक धन है। कौन सा? अरे कौन सा? संतोष धन। जिसके पास संतोष नहीं है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जानना चाहती हूं सुखी क्यों नहीं हो सकता? तो देखो कपिल मुनि कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा कुभारी। जो गरीब होता है वो तो कहता है कि धनवान बहुत सुखी है, लेकिन क्या धनवान सुखी है? नहीं। धनवान क्या सोचता है, हमसे सुखी तो राजा है, इसका मतलब राजा सुखी हुआ। और राजा कहे महाराज सुखी, राजा कहते हैं हम का सुखी, हमसे सुखी तो महाराज है, इसका मतलब महाराज सुखी है। और महाराज कहे सुख इंद्र सुभारी, हम कहां सुखी, हमसे सुखी तो वो स्वर्ग का राजा इंद्र है जो अप्सराओं के साथ रोज नृत्य करता है। तो देखो नारद मुनि कहां पहुंच गए? इंद्र के पास पहुंच गए। अरे इंद्र देवता, तुम तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, इंद्र भी सुखी नहीं है। इंद्र कहते हैं हम का सुखी हैं, हम तो ब्रह्मा जी जैसे कहते हैं वैसे चलते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी सुखी होंगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, यहां सुखी ब्रह्मा भी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हम तो खुद अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब नारायण सुखी हैं। नारायण के पास पहुंच गए, और जब नारायण के पास पहुंचे तो भगवान नारायण कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी विचार हरि नाम कहे, जीव बिना सब जीव दुखारी। वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा जो जीवा से हरि का नाम नहीं लेता। भगवान कहते हैं हरि का नाम लेने वाले के अंदर हमेशा संतोष रहता है, और जब संतोष धन आएगा, सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। सब धन माता दूर हो जाते हैं। तुम एक काम करो, अपने मन में संतोष रखो। तो माता बोली मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए? अब पुत्र मैं ये जानना चाहती हूं मन कैसे नियंत्रण में होगा? तो देखो मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए, ये प्रश्न सबका है, हम सबका है। देखो मंदिर गए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया क्योंकि प्रसाद तुम्हारे पास था। मंदिर गए, तुमने धन चढ़ा दिया क्योंकि धन तुम्हारे पास था। मंदिर गए, पुष्प चढ़ा दिए क्योंकि पुष्प तुम्हारे पास थे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे तो मन चढ़ा। लेकिन तुम मन कैसे चढ़ाओगे? क्योंकि मन तो तुम्हारा है ही नहीं। क्या है? आदो का मन कथा में तो आदो का महाराज कहीं घूम रहा होगा, किसी का मन अपने घर में, किसी का मन अपने खेत पर, किसी का मन कहीं, तो किसी का मन तो बड़ा चंचल है। माता मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए? भगवान कपिल कहते हैं मन को अगर नियंत्रण में करना है, मन्नेन भावेन भक्ति तय कुर्वन्ति चेत् दृढ़मया। हे माता, मन को नियंत्रण में करना है तो सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण में करो। इंद्रियां कौन कौन सी बताई हैं? जो इंद्रियां हैं ना उनको नियंत्रण में। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं इस मुख पे लगी हैं, कान, आंख, नाक,
मुंह, जीवा, ये सब इंद्रियां ही तो हैं। सबसे पहले नेत्रों को बंद करके भगवान का दर्शन करो, इन कानों को भगवान की कथा में लगाओ, इस जीवा से ईश्वर का नाम लो, और अगर सुगंधी भी लो तो केवल मेरे प्रभु की सुगंधी लो। जब ये इंद्रियां बस में हो जाएंगी, मन अपने आप बस में हो जाएगा। आंखों में बिंदु भक्ति चहे, मध्याजी से नमस्करो। हे माता, आंखों को बंद करके भगवान को सर्वप्रथम नमस्कार करो। फिर भगवान कहते हैं, हे मां, यदि मन को नियंत्रण में करना है तो सबसे पहले 8 प्रकार से भक्ति करना सीखो। कौन कौन सी बताई है? पहली है यम, दूसरी है नियम, तीसरी है आसन। हमने पहले दिन बताया था ना, भगवान को पाना है तो आसन को छोड़ना नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं कि पूजा करते समय आसन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर है प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर है ध्यान, और जब ध्यान आ जाएगा तो समाधि में चले जाओगे, और समाधि में जाओगे तभी भगवान मिलेगा। और जब इतनी बातें बताई तो माता देवहूति बोली, ये तो बहुत कठिन है, इसका मतलब भक्ति को पाना तो बहुत कठिन है। भगवान बोले, बिल्कुल सही कहा मैया, ज्ञान की बातें सुनना सरल है और ज्ञान की बातें कहना सरल है, पर ज्ञान की बातों को जीवन में पालन करना उतना कठिन है। ज्ञान तुम भी दे सकते हो, ज्ञान हम भी दे सकते हैं, ज्ञान तुम भी सुन सकते हो, ज्ञान हम भी सुन सकते हैं, लेकिन ज्ञान की बातों का पालन बहुत कठिन है। इसलिए जब ज्ञान को पाना है तो भगवान का भजन करना है महाराज, और भगवान का भजन जब करोगे तो धीरे धीरे फिर भगवान कपिल ने ध्यान योग का वर्णन किया, फिर भक्ति योग का वर्णन किया, और कहते हैं सबसे अच्छा योग बताया, अंध्यादिस्तो माजने तेसा योग वेचयम्। सबसे पहले माता अपने मन से दूसरों के प्रति की बुराई को मिटाओ। देखो, जब तक मन में दूसरे के प्रति बुराई रहेगी भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। इस संसार में अपने मन से झूठ, कपट, छल, छिद्र सबको दूर करो, और करें बुराई सुख चहे तो कैसे पावे कोई, और बोवे पेड़ बबूल को तो आम कहां से हो। जब मन में बुराई रखोगे तो दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में बुराई होगी तो दूसरा भी तुम्हारे लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। हे मैया, इस संसार में कर्म ही प्रधान है, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तास फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता चला जाएगा, और को न हो कोई सुख दुख कर दाता, नित्य कृत कर्म योग सब भ्राता। हे मैया, लोग भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान तूने मेरी टांग तोड़ दी, अरे प्रभु तूने ये अच्छा नहीं किया, हमारे पिताजी को बीमार कर दिया। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं, हे मैया, ईश्वर कभी कुछ बुरा नहीं करता, बुरे करते हैं तो आपके कर्म हैं, इसलिए कर्मों को सुधारो। और कर्म कब सुधरेंगे? जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा। ओ नाम जप ले कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले कान्हा का नाम जप ले, के दुख तेरे कट जाएंगे, के दुख तेरे कट जाएंगे। नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, के दुख तेरे कट जाएंगे, के दुख तेरे कट जाएंगे। नाम जप ले, जप ले कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले कान्हा का नाम जप ले, दुख तेरे कट जाएंगे, दुख तेरे
का भरोसा मत करना, उस बेटी का भरोसा मत करना। बहू उसे ले जाएगी, बहू उसे ले जाएगी, नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, के दुख तेरे कट जाएंगे, के दुख तेरे कट जाएंगे, नाम जप ले, जप ले कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले। उस बेटी का भरोसा मत करना, 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 उस बेटी का भरोसा मत करना। जमाई उसे ले जाएंगे, जमाई उसे ले जाएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, के दुख तेरे कट जाएंगे, के दुख तेरे कट जाएंगे, नाम जप ले। इस काया का भरोसा मत करना, इस काया का भरोसा मत करना, काया का भरोसा मत करना, इस काया का भरोसा मत करना, काया का भरोसा मत करना, इस काया का भरोसा मत करना, काया का भरोसा मत करना। ये काया तेरी ढल जाएगी, ये काया तेरी ढल जाएगी, नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, के कष्ट तेरे मिट जाएंगे, के दुख तेरे मिट जाएंगे, नाम जप ले। इस माया का भरोसा मत करना, माया का भरोसा मत करना, इस माया का भरोसा मत करना, माया का भरोसा मत करना, इस 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 माया का भरोसा मत करना। ये माया तेरी रह जाएगी, ये माया तेरी रह जाएगी, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, ये दुख तेरे कट जाएंगे, ये दुख तेरे कट जाएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, ये दुख तेरे कट जाएंगे, ये दुख तेरे कट जाएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, कान्हा का 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 नाम जप ले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और श्रीमान जी ग्राम भिटौरा से श्री सूरज पांडे जी ये भगवान की पावन कथा में 101 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बंधु के लिए। भगवान वहां के बिहारी इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, घर में सुख शांति कारोबार वृद्धि होती रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, और प्रेम से, और प्रेम से। भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं, मां, सबसे पहले मन से चिंताओं को दूर करो। जब मन से चिंताएं निकल जाती हैं तो फिर हरि का भजन स्वयं होने लगता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो ही संसार। इस संसार में मन यदि नियंत्रण में है ना, और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके अंदर से चिंताएं दूर हो जाती हैं, वो चिंताएं निकलना ही टेंशन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको टेंशन। बहुत गलत शब्द है महाराज। जिसके जीवन में ही आ जाए उसके जीवन को लेकर ही जाता है। अंग्रेज दे गए टेंशन महाराज। देवों को करी करुणा कर दे, देश इति विन हेतु स्नेह। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और भगवान कहते हैं, माता, इस मानव जीवन में यदि भगवान का भजन नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये मानव जीवन जानते हो बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 84 लाख योनि भोगने के बाद मानव शरीर प्राप्त होता है। 7वीं योनि है कुत्ता की। जो नंबर आते हैं ना योनियों में, तो 7वीं योनि कुत्ता की आती है। अब जो ये कुत्ते घूम रहे हैं, सोचना भी तो इन्हें बहुत योनियां भोगनी है। 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य देह मिलता है। और इस मनुष्य देह में भगवान क्या कहते हैं, कपिल मुनि वर्णन करते हैं, जब माता बच्चा गर्भ में लटका होता है, गर्भ को नरक बताया है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि जीव के गर्भावास का वर्णन अब सुखदेव स्वामी कर रहे हैं। करुणा देव नेत्र जंतु देहि प्रतापे। हे मां, जब व्यक्ति गर्भ में लटका होता है तो वो पूर्व जन्मों की याद कर करके भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि मल में होता है ना, मल में लटका होता है। मां गर्म खाती है तो गर्म लगता है, मां ठंडा खाती है तो बच्चे को ठंडा लगता है, मां चटपटा खाती है तो बच्चे को चटपटा लगता है, बहुत दुखी होता है। मल की थैली होती है, उसमें मवाद भरा होता है, गंदा खून होता है, और उसी खून में वो प्राणी, उसी खून में महाराज उस मुख में उसके मल जाता है, लटका रहता है। और वो 9 मास तक भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, तेरा भजन करूंगा। हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, तेरा भजन करूंगा। भगवान बड़े कृपा निधान है। माता, मेरे प्रभु को ख्याल आता है और उस जीव को गर्भ से बाहर खींच कर लाते हैं। जब जीव गर्भ से बाहर आता है, उसका नाल कटता है। नाल जानते हो? जब तक नाल नहीं कटता ना, उसे पूर्व जन्म की याद रहती है। नाल कटते ही सब कुछ भूल जाता है। इसलिए तो एक दान बताया है, ध्यान से सुनना, अक्षत दान। यदि किसी के यहाँ कोई कन्या या कोई पुत्र पैदा हो, नाल कटने से पहले यदि माता अक्षत दान कर दे तो उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन नाल नहीं कटना चाहिए बच्चे का। उसी समय माता को उसका तुलादान कर देना चाहिए। अब तुलादान कैसे हो? नाल तो कटा नहीं, बच्चा कैसे तुल जाएगा? तो कहते हैं माता गोद में लेके उससे 10 गुना वजन का दान अंदाजे से कर दे। वो दान अक्षत होता है। अक्षत मतलब जो कभी नष्ट, आप यहां दान कर रहे हैं नष्ट हो सकता है, आप गौ दान कर रहे हैं नष्ट हो सकता है, लेकिन एक दान श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं ये अक्षत दान है। नाल कटने से पहले बच्चे का तुला दान अक्षत होता है। उस समय का दान कभी समाप्त नहीं होता। नाल कटा, बच्चे का संबंध समाप्त हो गया। अब संसार में आया, पृथ्वी पर चरण गया, तो गर्भ में क्या वादा किया था? तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। लेकिन जब पृथ्वी पर आया तो बोला मैं तो भोजन करूंगा, मैं तो भोजन करूंगा।
अब तो सुबह में उठता है तो नाश्ता, दोपहर में होता है तो खाना, फिर दोपहर के बाद में आता है 3 बजे ला खाना, फिर महाराज शाम को ला खाना। क्यों? क्योंकि वो तो भूल चुका है। अब तो उसे क्या चाहिए? भोजन ही भोजन चाहिए। भजन भूल गया और भोजन प्रारंभ हो गया। भगवान इसलिए रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि या तो भगवान से वादा मत करो, और अगर वादा करो तो उसको निभाओ भी तो सही। हम सब गर्भ में वादा करके आए हैं कि हम तेरा भजन करेंगे। अब जरा हाथ उठाओ, वो ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवान से क्या हुआ वादा निभा रहा है? कोई नहीं है। कितने देर भजन कर? परीक्षित जी खड़े हो जाओ जरा, पीछे वाले अभी हाथ उठाया था। कितनी देर भजन करते हो? और भोजन और नाश्ता 4 टाइम। बहुत सुंदर। राधे राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से। देखो नाश्ता 4 टाइम करते हैं, और भोजन और भजन 2 बार। जबकि वादा किया था तेरा भजन करूंगा और कुछ करूंगा ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। हे माता, यही व्यक्ति के दुख का कारण है। माता बोली फिर क्या किया जाए? तो कपिल मुनि कहते हैं, तुम्हारे नेवती भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पष्ट भूषण धरहीं। हे माता, जब भी भोजन प्राणी को करना चाहिए, देखो भोजन को मना नहीं करें कपिल देव, लेकिन जब भी भोजन करे भगवान की प्रसादी निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। चरण राम तीरथ चल जाहीं, और राम बसे तिनके मन माए। जो लोग भगवान की प्रसादी निकाल कर भोग लगाकर ही भोजन करते हैं, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर रोज भोग लगाते हैं भगवान का? जरा हाथ उठाओ। अब आपके घर तो मांस भी बनता होगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, प्याज लहसुन का भी बनता होगा, लेकिन प्याज लहसुन का भोग मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु स्वीकार सात्विक भोजन का भोग लगना चाहिए। यदि आपके घर नहीं बनता है तो कटोरी में दूध का ही भोग लगा देना चाहिए। कोई ये ना सोचे हमारे घर तो महाराज जी ने मना किया है कि प्याज का भोग नहीं लगाना है, उसे आप लोग खाओ, लेकिन भगवान को उसी समय दूध या मक्खन का भोग लगा दो, लेकिन समय का भोग ध्यान अवश्य रखना चाहिए। माता को भगवान कपिल मुनि बहुत सुंदर उपदेश देकर सीधे अपने धाम को चले गए, और उसी समय माता सिद्ध नाम की नदी बनकर नदी में प्रवाहित हो गई। बोलिए देवूती मैया की जय, बोलिए कपिल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अब तुम्हें आगे की कथा सुना रहा हूं। जो मनु महाराज है ना, उनकी 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के ही पुत्र हैं महाराज ध्रुव महाराज। बहुत सुंदर कथा आती है ध्रुव की। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। हाँ, अब ध्यान से सुनना, ध्रुव महाराज की कथा आ रही है। सुनीति और सुरुचि। अच्छा, इन नाम के अर्थ जानते हो? सुनीति का अर्थ क्या है और सुरुचि का अर्थ क्या है? जो अपनी रुचि से कार्य करे वो तो है सुरुचि, और जो सुंदर नीति से कार्य करे वो है सुनीति। पहला विवाह उत्तानपाद का सुनीति से हुआ, 10 वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो माता सुनीति ने ही कह दिया मैं शायद गर्भवती ना हो पाऊं, लेकिन ये राज्य की देखभाल कौन करेगा, इसलिए हे पतिदेव आप दूसरा विवाह कर लीजिए। माता सुनीति के कहने से उत्तानपाद महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में एक सुंदर कन्या का दर्शन हुआ और वहां पर कई वर्ष तक रहे। देखो, इधर उत्तानपाद तो वन में गए हैं और इधर माता सुनीति गर्भ से रह गई। उधर से जब वो लौट कर आए तो उस समय ध्रुव 3 वर्ष के हो चुके थे। सुनीति को बच्चा हुआ, लेकिन जो सुरुचि है बहुत सुंदर है। उत्तानपाद ने आते ही सबसे पहले तो सुनीति को अपने घर से निकाल दिया, वनों में वास दे दिया।
सुनीति अपने पुत्र को लेकर वन में चली गई और सुरुचि अपने घर में गद्दी पर बैठ गई। सुरुचि के भी एक पुत्र हुए महाराज, नाम है उत्तम, उनके भी एक पुत्र हुआ। आज ध्रुव महाराज अपनी मां से पूछने लगे, मां मेरा पिता कौन है? तो माता सुनीति ने कहा, जो राजा है ना वही तो तेरे पिता है। तो ध्रुव महाराज आज सोचने लगे, क्यों ना मैं भी राजमहल में खेलने के लिए जाऊं। आज जब खेलने के लिए गए तो वहां के राजकुमार बालकों ने उन्हें ढकेल दिया, महल से बाहर निकाल दिया। रोते रोते ध्रुव महाराज अपनी मां के पास आए। मां से बोले, मां तुम तो कहती थी राजा मेरे पिता हैं, लेकिन उनके वहां राजकुमारों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, महल से बाहर निकाल दिया। तो देखो मां ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। मां बोली, तू बड़ा पगला है। अरे सबसे पहले जाके अपनी मां के दर्शन करता, वो तेरी दूसरी मां है ना, उसके दर्शन करता। कल को जाना, पहले उसके दर्शन करना। आज ध्रुव महाराज दोबारा उस महल में पहुंचे और सीधे माता सुरुचि के पास पहुंचे। सुरुचि को प्रणाम करके ध्रुव महाराज माता की गद्दी के पास बैठने लगे। माता ने तुरंत खड़ा कर दिया, खड़ा हो यहां से, इस गद्दी पर बैठने आया है, इस गद्दी पर तुझे बैठने का अधिकार नहीं है। इस गद्दी पर तो वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लेकर आएगा। इतना गिर गई धन के लिए माता सुरुचि। इस संसार का प्राणी भी महाराज कभी कभी जब धन आ जाता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है, अपने आप को बहुत नीचे गिरा देता है। सुरुचि कितनी बदल गई दौलत के सामने, सुरुचि कितनी बदल गई दौलत के सामने। बेटे को भूल बैठी है सूरत के सामने। कितना बदल गई बेटे के सामने, सुरुचि कितना बदल गई बेटे के सामने। अपनों को भूल बैठी है दौलत के सामने। सोची कितनी बदल गई दौलत के सामने, सोची कितनी बदल गई दौलत के सामने। बेटे को भूल बैठी है सूरत के सामने। सोची कितनी बदल गई के सामने, बेटे को भूल बैठी है दौलत के सामने। दौलत उसे भी गई तो क्या गजब हुआ। दौलत उसे भी गई तो क्या गजब हुआ। वो कितनी कामयाब है कुदरत के सामने। सोची कितनी बदल गई दौलत के सामने। सोची कितनी बदल गई दौलत के सामने। बेटे को भूल बैठी है कुदरत के सामने।
बदल गई दौलत के सामने, बेटे को भूल बैठी है सूरत के सामने। सुरती कितना बदल गई दौलत के सामने, बेटे को भूल बैठी है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, दौलत उसे भी गई क्या गजब हुआ, वो कितनी कामयाब है सूरत के सामने। सुरती कितना बदल गई बेटे के सामने, सुरती कितना बदल गई दौलत के सामने, बेटे को भूल बैठी है शोहरत के सामने। जो माया जाल में फंस गए अपनों को है ठुकराता, जो माया जाल में फंस कर अपनों को है ठुकराता, जो माया जाल में फंस गए अपनों को है ठुकराता। जो माया जाल में फंस कर अपनों को है ठुकराता। कुदरत के सामने देखो वो अपना सुख न दिखाता, कुदरत के सामने देखो वो अपना मुख न दिखाता। वो खुद ही खड़ी है, वो खुद ही खड़ी है मैया कुदरत के सामने। सूजी कितना बदल गई दौलत के सामने, सुरती कितना बदल गई दौलत के सामने, बेटे को भूल बैठी है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितनी कामयाब है कुदरत के सामने। सूजी कितना बदल गई दौलत के सामने, सूजी कितना बदल गई दौलत के सामने, बेटे को भूल बैठी है शोहरत के सामने। सोची कितना बदल गई दौलत के सामने, सोची कितना बदल गई दौलत के सामने। बेटे को भूल बैठी है सूरत के सामने, बेटे को भूल बैठी है सूरत के सामने। और सुखदेव कहते हैं कि सुरुचि को अभिमान हो गया, ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम बचन निर्मोश, तुलसी कबहु न छोड़िए सत्यशील संतोष। कितना ही धर्म क्यों ना आ जाए, कितना ही लोभ क्यों ना बढ़ जाए, कितना ही धन क्यों ना आ जाए, लेकिन व्यक्ति को कभी भी सत्यशीलता और संतोष नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरा नौका काट की और खड़ी बिरानी धार, केवट का परिचय नहीं तो कैसे उतरे पार। नाव कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, परंतु यदि उसको पार लगाने वाला नहीं है, एक दिन वो नाव मझधार में गोते खाकर डूब ही जाती है। इसलिए नाव का अभिमान मत करो, बल्कि नाव में बैठे उस केवट का अभिमान करो जो तुम्हें पार लगाने वाला है।
नाव अगर टूटी हुई भी है ना तो भी केवट पार लगा देगा, यदि केवट अच्छा है तो। नाव सोने की भी हो वो भी डूब सकती है, जब मझधार में आएगी और झोंटे लेगी तो डूब जाएगी महाराज। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। माता सुरुचि ने अभिमान कर कर ध्रुव को घर से बाहर निकाल दिया। ध्रुव महाराज आज माता सुनीति के पास आकर रोने लगे। तो देखो माता ने कितना सुंदर उपदेश दिया, बेटा रोने की कोई बात नहीं है। अरे तेरी माँ ने तो बहुत अच्छी बात कही है, कोई और माँ होती तो जाकर दूसरी अपनी सौतन से लड़ बैठती महाराज, लेकिन सुनीति तो सुनीति है, अपने पुत्र से ही कहती है बहुत सुंदर बात कही है। अरे क्या कहा था तेरी माँ ने? ध्रुव महाराज कहते हैं मेरी माँ ने कहा था इस गोद में बैठना है तो भगवान से कहे कि तुझे मेरे गर्भ से पैदा करें। देख कितनी सुंदर बात कही है। ध्रुव बोले मतलब नहीं समझा मैया। अरे उसने कहा है भगवान से कहे, इसका मतलब तू भगवान से मिल जाकर। ध्रुव महाराज बोले मैया भगवान कहाँ मिलेगा? मैया कहती है वन में जा, भगवान की तपस्या कर, और जब तपस्या करेगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और ध्रुव महाराज माता सुनीति के वचन सुनकर सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में जा रहे थे, नारद मुनि मिल गए। नारायण नारायण। कहाँ चले महाराज? बोले भगवान जी को पाने जा रहे हैं। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? बोले गुरु बनाया है। बोले गुरु तो नहीं बनाया। गुरु मंत्र है? बोले गुरु मंत्र भी नहीं है। फिर कैसे गुरु से बिना भगवान कैसे मिल जाएगा? तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को ही गुरु बना लिया, और नारद मुनि को गुरु बनाकर कहा अब तुम ही हमें गुरु मंत्र दे दो। और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत जी का मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंक दिया और कहा इसी मंत्र से तुम भगवान को पुकारना। देखो भगवान को पाना है तो गुरु अवश्य बनाना है। और सबसे अच्छे गुरु इस संसार में जानते हो कौन है? हनुमान जी महाराज। हाँ, हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं महाराज कि तुरंत फल देने वाले हैं। एक जोड़ा था, वैवाहिक जोड़ा, उनके बच्चे विदेश में रहते थे। उनकी उम्र हो चली थी करीब 70 वर्ष। दोनों बेचारे बुढ़िया बुड्ढे थे, ऐसे मानो ये बिटौरा गांव में ही रहते थे। हाँ। अब पास के गांव में मेला लगा। कौन सा है पास में है गांव आपके? फतेहगंज है ना, फतेहगंज में मेला लगा ऐसे मान लो। अब देखो जो उम्र होती है ना, उम्र का जो पड़ाव होता है, इस पड़ाव में जो है मन बदलता रहता है। और जब उम्र 60 से पार जाती है तो मन बच्चे के समान हो जाता है। फिर बच्चे में और बूढ़े में अंतर नहीं रहता। इसलिए हमें बड़े बूढ़ों की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका मन बच्चे के समान हो जाता है। आज बुढ़िया बूढ़े से बोली सुनो जी फतेहगंज में मेला लगा है, मेरा मन जलेबी खाने का है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना इसका। मेरा मन जलेबी खाने का है। अब देखो बूढ़ा बोला बुढ़ापे में कहां सट गई तू? मेला जाएगी, टांगों से चला नहीं जाता। बोले अब तो मेला जाऊंगी जाऊंगी और 2 गोलगप्पा भी खाऊंगी, चटपटे का भी मन है। बोला तुझे यहीं गोलगप्पे भी ला दूंगा और जलेबी भी। अब देखो बुढ़िया बोली ऐसे कैसे? मेरा मन तो मेला देखने का है और फिर मेले में झूला भी तो झूलूंगी। मन बड़ा चंचल है महाराज, बुढ़ापे में भी कंट्रोल में। और सुखदेव स्वामी कहते हैं 2 हट बड़ी खतरनाक होती हैं, एक तो त्रिया हट, दूसरी बाल हट। अगर जिद स्त्री पकड़ ले तो मनवा कर ही रहती है। बूढ़े ने बहुत समझाया, बुढ़ापे में तू रल गई तो मेरी तो 2 रोटी और छिन जाएंगी। बोली कैसे रल जाऊंगी? एक बार लेके तो चलो। जिद पकड़ ली, बूढ़ा बोला चल। अब देखो दोनों मेला चल दिए महाराज। और जब मेला पहुंचे तो जलेबी की दुकान दिखाई दे गई उस बुढ़िया को। बुढ़िया ने बूढ़े का हाथ छोड़ दिया, जलेबी 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 करके महाराज वो भागी जलेबी की दुकान पर। भीड़ इतनी थी
कि जलेबी की दुकान तक तो नहीं पहुंच पाई, भीड़ में आगे ढकेलती चली गई। बूढ़े ने सोचा जलेबी की दुकान पर होगी, बेचारा वो जलेबी की दुकान पर पहुंचा तो वहां बुढ़िया। उसने सोचा कोई गोलगप्पा खा रही होगी आगे जाके महाराज, तो गोलगप्पा की दुकान पर गया तो वहां भी बुढ़िया नहीं है। अब तो पूरे मेला में ढूंढा, लेकिन बुढ़िया बोला 2 रोटी और छिन गई। पूरे दिन ढूंढते ढूंढते हो गया, संध्या हो गई, और जब शाम को वापस आया तो रास्ते में पड़ता था राम जी का मंदिर। राम जी के मंदिर के पुजारी ने देखा, अरे सेठ जी बड़ा मुंह लटक रहा है, क्या हुआ? बोले भैया हुआ क्या, तेरी दादी मेला में खो गई। 2 रोटी बड़ी चैन से मिलती थी, वो भी मिलनी बंद हो गई। बोले चिंता क्यों करते हो, ये राम जी का मंदिर है, 5 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाओ, तुम्हारी ताई मिल जाएगी। बोले सही बात है। बोले हाँ, मरता क्या ना करता। सोचा हो सकता है मंदिर की मानता हो, बेचारा फिर मेला गया, 5 किलो देसी घी के लड्डू बनवा कर लाया। सोचा इधर से निकल लूं, शॉर्टकट रास्ता था एक। अब देखो उधर से घी के लड्डू की परात सिर पर रखी है, चल दिया। रास्ते में, उस रास्ते में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को देसी घी के लड्डू की सुगंध आई। आवाज दी, अरे काका कहाँ जा रहे हो ये लड्डू लेकर? बोले भैया तेरी काकी खो गई थी, जो आगे राम जी का मंदिर है ना, उसकी बड़ी मानता है। कहते हैं वहां अगर देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाया जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तो हनुमान जी के पुजारी बोले इधर आओ। किसकी बात कर रहे हो? बोले राम जी की। बोले उनकी खोई तो मेरा हनुमान ढूंढ के लाया, उनसे अपनी ढूंढी नहीं की, तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? है? एक काम करो, ये लड्डुओं का यही भोग लगा दो। बोले बात तो चौकी कहता है भैया। लड्डू के परात उतारी, हनुमान जी का ही भोग लगा दिया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और लड्डुओं का भोग लगा के पुजारी बोला जाओ परिक्रमा करके आओ। और जब परिक्रमा करने गए तो बुढ़िया परिक्रमा में बैठी हवा कर रही थी। बुढ़िया ने जब देखा बूढ़े को, नाराज हो गई, बोली शर्म नहीं आती? इतना बूढ़ा कुछ कह पाता? बोली तुम्हें शर्म नहीं है? जलेबी नहीं खिलाती तो नहीं खिलाते, लेकिन कम से कम मुझे छोड़ते तो ना। अरे भाग्यवान, तुझे कहाँ छोड़ा, पूरा दिन ढूंढते ढूंढते निकल गया। ये बता जलेबी खाई कि नहीं खाई? बोली खाई, कुछ भी तो ना खाई, यहीं आके बैठ गई। बोली तू फ्री में नहीं मिली है, 5 किलो देसी घी के लड्डू मिली है, तू मुझे फ्री में नहीं मिली है। लेकिन हनुमान जी महाराज बड़ी कृपा करने वाले हैं, सब पर कृपा करते हैं। हनुमान जी को गुरु बना लो, लेकिन कहते हैं उन्होंने तो गुरु मंत्र कान में दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसी मंत्र का जाप करते करते ध्रुव महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। वृंदावन पहुंचे, बट वृक्ष नीचे आसन लगाया और भजन करने लगे। आइए थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं 12 अक्षर मंत्र का जाप। सभी को बोलना है हमारे पीछे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते करते ध्रुव जी को 1 महीना हो गया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो ध्रुव जी सोचने लगे क्यों नहीं हो रहा है, गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूं लेकिन भगवान नहीं मिले। सोचने लगे अच्छा, क्योंकि मैं भोजन करता हूं, और भोजन करता हूं तो मल त्यागने के लिए मुझे आसन छोड़ना पड़ता है, शायद इसलिए भगवान नहीं मिल रहा है। 1 महीने के बाद 5 वर्ष के ध्रुव ने भोजन को भी छोड़ दिया। अगले महीने भोजन नहीं खाया और भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 महीना हो गए लेकिन भगवान अब भी नहीं आए। तो ध्रुव ने सोचा क्योंकि मैं कभी कभी जल पी लेता हूँ इसलिए भगवान नहीं आते। तीसरा महीना लगा, 5 वर्ष का ध्रुव ने जल का भी त्याग कर दिया। अब तो केवल बिना जल के ही भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीना हो गए लेकिन अब भी भगवान नहीं मिले। ध्रुव ने सोचा क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ, आराम में रहता हूँ, शायद इसलिए कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। 4था महीना लगा, ध्रुव ने आसन छोड़ दिया। एक आसन पर अब खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को भगवान मिल गए क्योंकि वो भक्ति में तल्लीन थे। और यहाँ के भक्तों से तो तालियां भी नहीं बज रही है महाराज। फिर कहते हो भगवान कैसे मिलेगा? हैं? अरे इन हाथों को कष्ट नहीं दे सकते तुम मेरे प्रभु के लिए, फिर कैसे भगवान को पाने के लिए बैठे हो? तालियों से सेवा करो। 4 महीने ध्रुव ने खड़े होकर तपस्या की लेकिन भगवान अब भी नहीं मिले। 5वां महीना लगा, अब ध्रुव 2 टांगों से 1 टांग पर आ गए और 5वें महीने में 1 टांग पर खड़े हो गए। 1 माह लगातार 1 टांग पर खड़े रहे और क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीना हो गए लेकिन अब भी भगवान नहीं मिले। तो ध्रुव ने सोचा भगवान कैसे मिलेंगे क्योंकि मैं सांसें लेता हूं। अब सांस को भी रोक दिया और जैसे ही सांसें रुकी महाराज पूरा संसार रुक गया। वृक्ष लटकने लगे, पक्षी टहकने लगे, गिरने लगे, पशु ऐसे हो गए जैसे बेहाल होते हैं। सारे देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपका 5 वर्ष का भक्त पूरे संसार की सांसें रोक दी है, अरे कम से कम अब तो दर्शन दे दो। 6ठा महीना जब लगा भगवान ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हो गए क्योंकि ध्रुव भगवान को पुकार रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवा। और जब भगवान ने देखा 5 वर्ष का बच्चा, आज ध्रुव महाराज, भगवान तुरंत आकर ध्रुव के समक्ष खड़े हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने ध्रुव को गोद में बैठाया और कहा, ध्रुव मांगो, क्या मांगते हो? तो ध्रुव महाराज ने कहा, मेरी माँ ने मुझे गद्दी से उतार दिया, मुझे वो गद्दी चाहिए। भगवान ने ध्रुव को वो गद्दी प्रदान की। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कई हजार वर्ष ध्रुव ने उस गद्दी पर बैठकर शासन किया। और अंत समय में अकेले ध्रुव महाराज हैं जो से शरीर स्वर्ग गए। महाराज, माता जो इस लोक की माता है, मृत्यु लोक, इसकी माता जो है ना मृत्यु मैया, जब ध्रुव जी महाराज चले तो वो सामने आ गई और कहने लगी, मुझे स्वीकार किए बिना यहाँ से कोई नहीं जाता। तो ध्रुव ने मैया से कहा, माँ थोड़ा सर नीचे करो। और जैसे मृत्यु ने सर झुकाया, ध्रुव ने माँ के सर की ही सीढ़ी बनाई और तुरंत विमान में बैठ गए। आज ध्रुव जी सीधे अपने लोक को गए। आज एक लोक ध्रुव जी का भी कहलाता है, जिसको कहते हैं ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव तारे के रूप में महाराज ध्रुव आकाश में विराजमान है। बोलिए ध्रुव महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव की कथा सुनाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ध्रुव के ही पुत्र हुए उत्कल, उत्कल को हुए अंग, अंग के हुए बैन। अब ये ध्रुव का चरित्र, ध्रुव के परिवार का चरित्र चल रहा है। और उसी कुल में आगे चलकर राजा पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को गौ माता बनाकर उसका दोहन करके यहाँ से अन्न वनस्पति आदि प्रकट की। इसी कुल में आगे चलकर राजा अर्वृदान हुए, अर्वृदान के प्राचीन बरी हुए। और इसी कुल में आगे चलकर राजा आग्नेत्र हुए। और महाराज आग्नेत्र के हुए राजा नाभि, और नाभि के ही वंश में पैदा हुए महाराज ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और ऋषभदेव महाराज के भी महाराज इनके 100 पुत्र हुए, और उन्हीं पुत्रों में भरत महाराज हुए। और देखो, भरत महाराज ने 3 जन्म लिए। पहला जन्म भरत का, दूसरा जन्म हिरण का, और तीसरा जन्म जड़ भरत का। 3 जन्म लिए। और 3 जन्म लेकर जब तीसरा जन्म है ना, पहला जन्म काहे का था? भरत का। भगवान का भजन करते थे। एक दिन नदी के किनारे भजन कर रहे थे, नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तभी एक हिरणी शेर के डर से नदी में छलांग लगा दी। गर्भ से थी, नदी में ही हिरण का बच्चा हो गया। बहता बहता वो भरत जी के पास आया। भरत जी ने उसे जल से बाहर निकाला, उसको तपाया, उसकी सेवा की। अच्छा कब होता? जब उस बच्चे को वो हिरणियों के झुंड में छोड़ देते। लेकिन बच्चे को देखकर उनसे प्रेम हो गया, मोह में बंध गए। अब तो वो भगवान का भजन करने बैठते ना, तो हिरण का बच्चा आता, उनकी कमर खुजला जाता, उनका ध्यान भंग हो जाता। धीरे धीरे भगवान का भजन कम हो गया, हिरण से प्रेम बढ़ गया। और जब अंत समय आया तो जीवा से भगवान का नाम नहीं निकला, हिरण 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 करके प्राण त्याग दिए। अगला जन्म हिरण का मिला। बहुत रोते हैं, मैंने कितना भजन किया, उसके बाद भी हिरण की योनि में आना पड़ा। लेकिन इस बार हिरण की योनि में है, लेकिन ध्यान प्रभु का है। एक जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज नहीं भागे और हिरण के शरीर को जलाकर राख कर दिया। इस बार हिरण का शरीर है, लेकिन ध्यान ईश्वर का है। तो अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर मिला, नाम है भरत महाराज। अब ज्यादा शरीर से बड़े हैं, जहां बैठ जाते हैं उठते नहीं, इसलिए उनके पिताजी उन्हें जड़ कहते हैं। नाम हुआ जड़ भरत। अब कोई काम करते थे तो सोचने लगे काम करूंगा, पिताजी काम में लगा देंगे, इसलिए महाराज खाली पड़े रहते, भगवान का भजन करते। उनके भाई ने कहा एक काम करो, इसको खेत पर भेज दो, कम से कम चिड़िया तो रखाएगा। और देखो भरत जी तो जब खेत पर पहुंचे तो चिड़िया वहां भी नहीं रखती हैं,
चिड़िया आती हैं तो उनसे और कहते हैं खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सारा खेत चुगा दिया। पिताजी ने वहां से भी भगा दिया और चले हैं ना, तो रास्ते में रहुगण की सवारी मिली और रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश जड़भरत महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया है। ये पंचम स्कंद में भरत जी की बहुत विस्तार से कथा है। अब तो समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए हम प्रत्येक कथा को विस्तार से सुना नहीं पाते। 11 बज चुके हैं महाराज, 11:30 बजे तक आरती भी करानी है और अभी कथा बहुत है। फिर कभी अगर बुलाओगे तो विस्तार से कथा सुनाएंगे, लेकिन समय थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों परीक्षित जी महाराज, है ना? हमारे कल परीक्षित जी हमारे पास बैठे आकर हमसे कह रहे थे महाराज मन है कि हर साल यहाँ कथा कराऊं, बाबा की कृपा इन पर इतनी है। और एक बात बड़ी हमें इनकी प्यारी लगी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का धन क्या है, किसी भी काम में जरा देर में लग जाता है। कोई बीमारी लग जाए ना तो अस्पताल में लाख रुपए में निकल कर आते हैं, वहां लाखों रुपए डॉक्टर को देकर आ जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा में एक एक रुपया खर्च करते पे लोगों को दर्द होता है। लेकिन हम पर और हमारे परिवार पर तो बाबा जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हम ये चाहते हैं कि हर साल इस स्थान पर कथा हो। मैंने कहा तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, और देखो बिहारी जी कृपा रही तो हर साल बिटौरा में कथा होगी ही होगी, है? बस कृपा होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी मेरे प्रभु मेरे बाबा इनको ऐसे ही करते रहे और ये धर्म के काम में अपने धन को लगाते रहे। बस इतना है, बिटौरा वालों को करना है कि इस बार थोड़ा कम सहयोग है, आगे बढ़ चढ़ के सहयोग देना, भव्य पंडाल बनाकर पूरे बिटौरा वाले ऐसी कथा कराना। लगना चाहिए बिटौरा में कथा चल रही है। होगा कि नहीं होगा? होगा। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा और प्रेम से बोलना पड़ेगा। और महाराज वही जड़ भरत ने राजा रहुगण को उपदेश दिया और रहुगण को उपदेश देकर सीधे जड़ भरत वन को प्रस्थान कर गए। बोलिए जड़ भरत महाराज की। देखो इस संसार में कभी विचार किया है हमारी उम्र कितनी है? अरे बोलो कितनी है? 100 वर्ष। लेकिन क्या तुम्हारी उम्र ये 100 वर्ष थी? नहीं थी। तुम्हारी उम्र थी 40 वर्ष। कितनी? अरे बोलो 40 वर्ष। लेकिन हमने ये उम्र जबरदस्ती 100 कराई किससे? ब्रह्मा जी से। 40 हमारी, 40 कुत्ता की, 40 गधा की, 40 उल्लू की, सबकी 40-40 वर्ष थी महाराज। जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने हमारी 40 वर्ष उम्र कर दी तो मनुष्य पहुंचा कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज 40 वर्ष उम्र दी है, 40 वर्ष में क्या होगा? विवाह करके ही सीधा हो पाऊंगा, 1-2 बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण, उनकी नौकरी चाकरी, फिर पोती पोता कैसे देखूंगा? कृपा कर दो थोड़ी सी। ब्रह्मा जी बोले बड़ा बेचैन है, क्या चाहिए? बोले थोड़ी सी दे दो। क्या दे दो? बोले उम्र और बढ़ा दो। ब्रह्मा जी बोले भैया उम्र का कोटा खत्म हो गया। हाँ अगर उम्र कोई देकर गया तो जरूर लगा देंगे। अब देखो मनुष्य तो नीचे आया और तुरंत जो है महाराज गधा पहुंच गया। ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बोले गधे कैसे आए? बोले आए क्या, आपने 40 साल की उम्र दे दी, हम तो मर जाएंगे बोझा ढोते ढोते। हे ब्रह्मा जी हमारी 20 साल ले लो। ब्रह्मा जी बोले रख जा। 20 साल गधे की उम्र होती है, 20 साल गधा रख कर आ गया। मनुष्य फिर पहुंच गया। आई किसी की? ब्रह्मा जी बोले गधे की आई है। बोले लगा दो। 20 साल लगी, गधे की कितनी हो गई? हिसाब जोड़ते रहना, कितनी हुई? 60 वर्ष हुई। लेकिन मनुष्य को कहां चैन है? 60 में भी चैन नहीं है। ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्मा जी अब क्या हुआ? बोले महाराज थोड़ी और दे दो ना। क्या करेगा? बोले पोते पोते को देखने का बड़ा मन है। ब्रह्मा जी बोले किसी की आएगी तो लगा देंगे। इधर मनुष्य नीचे आया, कुत्ता पहुंच गया। ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बोले क्या हो? बोले हुआ क्या महाराज 40 साल उम्र दे दी, दरवाजे पे भौंकता भौंकता मर जाऊंगा, आदि ले लो। ब्रह्मा जी बोले रख जा। कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 20 वर्ष। ज्यादा से ज्यादा कुत्ता जीता है तो 20 वर्ष। 20 वर्ष देकर आया ब्रह्मा जी को, मनुष्य फिर पहुंच गया। ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बोले फिर आ गया। क्या चाहिए? बोले आई किसी की? बोले कुत्ता की आई। बोले लगा दो। 20 लगी, कुत्ता की कितनी हो गई? 80 हो गई। लेकिन 80 में भी चैन नहीं है महाराज। फिर
फिर पहुंच गया, ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बोले अब क्या हुआ? बोले और किसी की हो तो दे दो। बोले कोई आएगा तो दे देंगे। इधर मनुष्य गया और उल्लू पहुंच गया। उल्लू बोला ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज 40 दे दी, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, 40 का क्या करूंगा, आधी ले लो। ब्रह्मा जी बोले रख जा। उल्लू रख कर गया है, मनुष्य फिर पहुंच गया। ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी अब क्या हुआ? किसी की आई क्या? बोले हाँ उल्लू की आई है। बोले लगा दो। कितनी हो गई? अब विचार करना, 40 साल हमारी उम्र है, कितना आनंद से हम 40 साल जीते हैं, लेकिन जैसे ही 41वां वर्ष आता है किसकी लगी थी? अरे बोलो, गधे की लगी थी। वहीं से परीक्षित जी गधे का जीवन शुरू हो जाता है। इस कंधे पे बैग, इस कंधे पे बैग, पूरे दिन भाग दौड़। किसका जीवन है? 40 से 60 तक का जीवन गधे का जीवन हम जीते हैं। और जब 40 से 60 के बाद 61वां वर्ष आता है, किसकी लगी थी? कुत्ता की। 60 वर्ष का जब व्यक्ति होता है तो उसके बेटी बेटा पोती पोता क्या कहते हैं? दादा की जो कमरा है वो बाहर बनवा दो, बैठक में बैठे रहेंगे। कुत्ता कहां बैठता है? घर के, अरे बोलो, घर के बाहर। हमारा स्थान घर के बाहर बनवा देते हैं। और देखो संयोग की बात, वो बेचारा बूढ़ा बाहर बैठा रहता है और जब कोई मिलने आता है ना तो बाहर से आवाज लगाता है, बहू कोई मिलने आया। किसकी लगी है? बच्चे जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर मौज मस्ती करने और बुढ़ा घर की रखवाली करता है। रखवाली घर की कौन करता है? बोलो तो सही। क्योंकि का आपको किसकी लगी है? कुत्ते की लगी है। 60 से 80 का जीवन हम कुत्ते का जीवन जीते हैं महाराज। बिल्कुल, रोटी भी आती है तो धित्कार कर आती है, जा अपने दादा को रोटी दिया, ऐसे तो रोटी आती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो 40 दी थी, तुम्हें चैन ही का मिला 40 में। कुत्ता की लगी कितनी हुई? 80 हो गई। 80 वर्ष तक का जीवन कुत्ते का जीते हैं। फिर किसकी लगी? उल्लू की लगी। जब 80 साल उम्र आती है ना तो फिर रात को नींद, फिर तो डोकर डोकरिया खाट पे बैठे बैठे आंखें फाड़ के ऐसे बैठे रहते हैं। पोती पोता पूछते हैं दादी सोई नहीं? अरे लाली नींद नहीं आ रही। नींद तुझे आएगी कैसे? उल्लू के जो लिए पड़ी है, नींद कैसे आएगी? किसकी लगी है? अरे बोलो, 80 के बाद नींद नहीं आती। रातों रात बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं महाराज जाग कर निकालते हैं, क्योंकि किसकी लगी? उल्लू को रात को नींद नहीं आती। तब मनुष्य कहता है ब्रह्मा जी 40 ही ठीक थी। लेकिन हम बहुत बेचैन और संतोष हमारे पास नहीं है। हम 100 वर्ष का जीवन जीते तो हैं, लेकिन 40 अपना जीते हैं। बकाया 60 साल तो गधा कुत्ता उल्लू का जीवन जीते हैं। विचार करना कभी। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का व्याख्यान सुनाने जा रहा हूं, नरकों की कथा सुना रहा हूं। इस संसार में जैसा किया है वैसा ही भरोगे। 28 नरक भोगने पड़ते हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं इस संसार में 28 प्रकार के नरक हैं। कौन कौन से? पहला है तमिश्र, दूसरा है अंध्र तमिश्र, ध्यान से सुनना, तीसरा है रौरव, फिर महारौरव, फिर कुंभिपाक। कितने हो गए? गिनते रहना। कितने हो गए? तो देखो कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। इसका मतलब आपसे नरक भी नहीं गिने जा रहे। बेफिक्र रहो, जब मरोगे तो ब्रह्मा जी खुद गिनवा देंगे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। हाँ, गिनवा गिनवा कर बताएंगे बेटा अब इस नरक में आ चुका है। छठा नरक है महाराज काल सूत्र, और फिर है अग्निपत्र, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त शूर्मी और ब्रजक कंटक। और सबसे अच्छा नरक बताया गया है शामली। फिर है 15वां नरक बैतरणी। देखो बैतरणी से हर किसी को गुजर कर जाना है। जैसा कर्म है वैसी नदी है। यदि कर्म गलत किया है तो मल की नदी में से, मवाद की नदी में से डुबके मार मार कर यम के दूत लेकर जाएंगे। मुंह में मवाद भरेगा, मुंह में मल भरेगा। लेकिन यदि कर्म अच्छा है तो नाव खड़ी होगी और बैतरणी से देवता तुम्हें पार लगा देंगे। ये सबसे अच्छा नरक बताया। देखो नरक अच्छे नहीं होते, लेकिन बैतरणी को अच्छा बताया है। ये 15वां नरक है। अगला नरक कहते हैं
पयोध है, फिर प्रणरोध है, फिर विद संसक है, फिर लाला वक्षम है, फिर सार वेदन है, फिर अवीची है, फिर एपाल है, फिर सार कर्दम है, फिर रक्षस सूत्र है, सूल प्रोत है, दंड सूल है और 28 मन नरक है सुचिमुख। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने 28 नरक बताए। अब इनको विस्तार से वर्णन किया। पहला कौन सा था? तमिश्र। तमिश्र नरक की सजा जानते हो राजन? सुखदेव स्वामी बोले नहीं जानता। तो बोले सुनो, जो लोग पराया धन, पराई स्त्री का हरण करते हैं वो तमिश्र नरक के भोगी होते हैं। जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री का व्यक्ति संग करता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष का संग करती है, वो तमिश्र नरक की भोगी होती है। तमिश्र का मतलब होता है तांबा। तांबा का एक ऐसा मूर्ति होती है जिसको आग में तपा दिया जाता है। तांबा देर से ठंडा होता है, इसलिए ब्रह्मा जी के लोक में वो तांबे का पुतला बना होता है। स्त्री होती है तो उसको पुरुष के पुतले से, और पुरुष है तो उसे स्त्री के पुतले से चिपका दिया जाता है। जब तक वो ठंडा नहीं होता उसको हटाया नहीं जाता। तभी सुखदेव महाराज ने जब ये बात बताई तो परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया, अभी तो प्रभु आपने बताया कि मरने के बाद व्यक्ति छूट जाता है, शरीर तो यही मिट्टी रह जाता है, फिर नरक कौन भोगता है? तो बोले उसका सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसका आकार करीब इतना बड़ा होता है, जितनी बड़ी हमारी उंगली होती है, उतना बड़े आकार का शरीर जाकर नरक भोगता है। और यही शरीर ने गलत कर्म किए हैं तो यही शरीर नरक भी भोगेगा। इस प्रकार से दूसरा नरक बताया अंधतमिश्र। अंधतमिश्र, हाँ, जो पराई स्त्री, पराये धन या पराई औलाद का हरण करता है वो अंधतमिश्र नरक का भोगी होता है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, फिर रौरव है, फिर महारौरव है, फिर कुंभीपाक है, और देखो एक नरक आता है जिसका नाम है कृमि भोजन। इस नरक में बहुत बुरी सजा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जो व्यक्ति मांस का सेवन करते हैं वो कृमि भोजन नरक के भोगी होते हैं। मांस का सेवन करने वाला, उसके साथ जानते हो क्या होता है? उसको अंधकूप में लटका दिया जाता है, और अंधकूप में नीचे जानवर लटके होते हैं। उछक उछक कर, उछल उछल कर जानवर तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच कर खाते हैं, क्योंकि तुमने मांस का सेवन किया था। इस नरक से बच नहीं पाओगे राजन। इस प्रकार से भगवान सुखदेव स्वामी जब नरक का वर्णन सुनाते हैं तो विस्तार से है बहुत श्रीमद् भागवत में, और जब सुनाया तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या भल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
और भगवान ने 28 प्रकार के जो नरक है ना उनका वर्णन किया कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा महाराज। और सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, हे राजन, ना जातु ना कामये कामनानुपभोगेन आवेशम कृष्णे वर्तमेवं भूव एव मामे वर्धते। के संसार में यदि भगवान का नाम लोगे तभी इन नरकों से बच सकते हो। जब ऐसा बताया, इन नरकों से बचने का उपाय बताया, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जानना चाहते हो? तब परीक्षित बोले, महाराज जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा हुआ जिसने सब कर्म किए लेकिन फिर भी इन नरकों से बच गया। तो भगवान ने अजामिल की कथा सुनाई। आदुनेद महाभागम यथैव नरक का नरम नानो ग्राता नानो एतम व्याख्या तुमिमर्षि में। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिसने बुरे कर्म किए हैं, कितने ही खतरनाक कर्म क्यों नहीं किए हैं, लेकिन वो भी